गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मेहनत कर रही होंगे। और आज अक्षय तृतीया है, सो मेरी तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ नया करो और आज के दिन कुछ ऐसा शुरू करो जो आपकी ज़िंदगी को तरक्की ही तरक्की दे। आई होप। और मैं ऋषिकेश में रहती हूँ यार, तो अक्षय तृतीया के दिन यानी कि इतने शुभ दिन में त्रिवेणी घाट पर स्नान करना कैसे मिस कर सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आज का व्लॉग है अक्षय तृतीया पर टोटली, क्योंकि मैं सुबह उठकर जाने वाली हूँ त्रिवेणी घाट। देन उसके बाद से मैं घर आऊँगी, घर पे मैं पूजा करूँगी और फिर उसके बाद से मैं जाऊँगी भरत मंदिर। अब आप सोच रहे हो भरत मंदिर क्यों जाते हैं? ऐसा कहते हैं कि भरत मंदिर पर में अक्षय तृतीया के दिन अगर आप परिक्रमा लगाते हो तो वो चार धाम के बराबर माना जाता है, क्योंकि जो लोग चार धाम नहीं जा पाते वो भरत मंदिर में आकर परिक्रमा लगाते हैं। इसकी भी कोई स्टोरी है जो मुझे पता नहीं है पूरी प्रॉपर, पर ब्लॉग के लिए पढ़ूंगी। देन आपको बताऊंगी कि उसकी बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है। बट मैंने ऐसा सुना है, और ऐसा नहीं मुझे चार धाम जाना नहीं है, मुझे चार धाम जाना है और जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी जाने की कोशिश कर रही, जब तक मेरे पैरों में जान है और जब तक बुढ़ापा नज़दीक नहीं आ रहा मेरा। लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ पर हूँ और अक्षय तृतीया का इतना शुभ दिन बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं जाकर भरत मंदिर में परिक्रमा लगाऊंगी। तो मैं वहाँ भी जाऊँगी और जितना कैप्चर करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए करूँगी अगर कर पाऊँगी तो भरत मंदिर में जाकर मैं परिक्रमा लगाऊंगी। देन उसके बाद से मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस के बाद मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग मैं ब्रेक टाइम पे करूँगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। ब्रेक टाइम पे मैं जाकर अक्षय तृतीया की शॉपिंग करूँगी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सोना चांदी पीतल के बर्तन और जौ, चने की दाल और हल्दी नमक, ये सारी चीज़ें अगर आप ख़रीदते हो ना आज के दिन तो शुभ माना जाता है उसे, और आपको ख़रीदना ही चाहिए। इससे सारी मनोकामना पूरी होती है। और आज के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, सफ़ेद फूल अर्पित किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज के दिन मैं इससे जितना हो पाएगा मैं ट्राई करूँगी, बिकॉज़ अकेले रहती हूँ यार। आप बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना, आप देख सकते हो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं ये सारा ताम झाम नहीं साफ़ करने वाली, क्योंकि मेरे पास लिटरली टाइम नहीं। मैं बस सुबह उठ के बस ब्रश व्रश किया मैंने, फटाफट मैंने झाड़ू लगाया और मैं रेडी हो चुकी हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे जाकर त्रिवेणी घाट में स्नान करना है। मैं बिल्कुल भी उसे मिस नहीं करना चाहती। आवाज़ मेरी भारी हो रही है जस्ट बिकॉज इसलिए मैंने अपने लिए ब्लैक टी बनाया, और वो मैं कटोरी में इसलिए पी रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी ठंडी हो जाए और मैं इसे पी लूँ। तो जितना हो सकेगा। ओ हाँ, मैंने बताया नहीं मैं शाम में ही क्या करूँगी। मुझे शाम में मॉल जाना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे शॉपिंग करवानी है और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी भी है। तो ओवरऑल ये व्लॉग आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड करूँगी। होप फॉर द बेस्ट। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो मज़ा आए। और यार मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ इज़ इट गुड और बैड? मतलब क्या मेरे पुराने व्लॉग से ये वाला व्लॉग कुछ इम्प्रूवमेंट दे रहा है, कुछ चेंजेस ला रहा है या नहीं ला रहा है? बिकॉज मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि व्लॉगिंग में क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो ना यार, मतलब मैंने कितनी सारी बातें कर ली जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रिकॉर्डिंग के वक्त में कितनी सारी बातें कर रही हूँ, बट एक्चुअल में क्या व्लॉगिंग के टाइम पे ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आई डोंट नो। तो मुझे बताओ। अरे हाँ, ये मेरा छोटू सा क्यूट सा कूलर जो मैंने ख़रीदा जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। और मम्मा ने कहा तुम्हारा घर थोड़ी है ना यार यहाँ पर कि तुम इतनी सारी चीज़ें बढ़ा रही हो। वो जो पीछे अलमीरा है वो भी मैंने जस्ट बिकॉज खरीदी क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ रही थी यार। सामान मेरे बढ़ते जा रहे थे, मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। और ऋषिकेश में 1 BHK रूम मिलना यार वेरी 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 डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है 1 BHK रूम मिलना। मतलब आपको शायद 2 BHK मिल जाए, 3 BHK मिल जाए, बट 1 BHK के पर्पज़ से लोग यहाँ पर बनाते ही नहीं हैं। और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ यार, कहाँ जाऊँ? 2 BHK भी ले नहीं सकती क्योंकि मुझे अकेले ही रहना रहता है। और मैं दिन भर तो ऑफिस में रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगी क्या?
बट मैं इस रूम को जल्दी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, सोच रही हूँ। लेट्स सी, आई होप मुझे 1 BHK रूम फटाफट मिल जाए। और ज़्यादा बातें करती हूँ यार, मैं पागल हो गई। पागल हो गई, सुबह सुबह उठना पड़ता है तो क्या, आई एम एक्साइटेड। सो सीधे मिलती हूँ घाट पर त्रिवेणी घाट पर, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। सो बाय बाय, तब तक के लिए। ये मैं हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ स्नान करने के लिए। और यार सुबह के ना 5 बजे का व्यू, अभी तो 5:30 हो गए हैं, खैर बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप मैं सनराइज़ देख पाऊँ, होप फॉर द बेस्ट। और मैं यहाँ से बस निकलूँगी त्रिवेणी घाट के लिए। निकल ही लेती हूँ यार, लेट क्यों कर रही हूँ, है ना। मैं निकल गई त्रिवेणी घाट के लिए अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया मतलब वो तिथि जो कभी क्षय नहीं होती। इसे अखंड शुभता का प्रतीक माना गया है। आज के दिन किया गया कोई भी पुण्य दान जब हमेशा फल देता है। इसलिए मैं पहुंच गई त्रिवेणी घाट पर। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था, जिससे कभी अन्न खत्म नहीं हुआ। यानी अबंडेंस का डे है भाई। और मैं सोच रही थी अबंडेंस की शुरुआत कहाँ से करूँ, ऑब्वियसली गंगा माँ से। इसलिए मैं पहुंच गई त्रिवेणी घाट पर। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, देन उसके बाद से मैं नदी की तरफ बढ़ती गई। लेकिन यार दोस्तों, पानी इतना बढ़ा हुआ था ना कि लिटरली सीढ़ियाँ, सिर्फ एक ही सीढ़ी दिख रही थी, बाकी चारों तरफ पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए पैर रखना यहाँ पर एक चैलेंज है आज। और भीड़ कुछ खास नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग भरत मंदिर में दर्शन के लिए, परिक्रमा के लिए सुबह सुबह ही यहाँ पर स्नान करके निकल पड़े, इसलिए कि भीड़ सुबह सुबह कम थी। और वैसे भी मैं 5:30 बजे तक गई थी, तो आई थिंक इसलिए भी शायद ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। तो वहाँ पर मैंने पहले गंगा जी को उनके आशीर्वाद दिया, देन उसके बाद से मैंने गंगा जी में पैर रखा। लेकिन ओ माय गॉड, पानी का जोश इतना ज़्यादा तेज था ना, जितना जोश मेरा था इस वीडियो को बनाने के लिए, कैप्चर करने के लिए और अक्षय तृतीया के दिन त्रिवेणी घाट पे स्नान करने के लिए। गंगा जी का मतलब आज तो फुल तेज मोड में थी। मैंने सोचा यार हल्की ठंडी होगी, लेकिन पानी और भी ज़्यादा ठंडा था और इतना ज़्यादा, मतलब मुझे डर लग रहा था। ओ माय गॉड। ऑब्वियसली दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मैं बहुत तरकीबें कर रही थी नीचे जाने के लिए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं आराम से नीचे जा सकूँ, क्योंकि लिटरली सीढ़ियों पर भी पानी था और इतना ज़्यादा ऊपर हो रखी हुई थी गंगा जी तेज मोड में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लिटरली मेरे पैर भी मैं ठीक से खड़े नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स में आ रही थी। और यार मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, मैं सोच रही थी कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। फिर मैं ना सीढ़ियों पे ही बैठ गई। मैंने कहा यार घिसकते घिसकते चली जाऊँगी। लेकिन मैं सीढ़ियों पे जैसे ही बैठी, मतलब आई थिंक वो मेरे पूरी कमर तक आ रखा हुआ था। और जब मैं एक और सीढ़ी नीचे गई तो मतलब मेरे, आप देख सकते हो वो मेरे पूरे हाथ तक, मतलब मैं प्रॉपर जब भी मैं गंगा जी में डुबकी लगाती हूँ, मैं प्रॉपर घुटने के बल झुक के लगाती हूँ, लेकिन आज लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लिटरली पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था।
बेइज्जती करा रहे हैं आप सच में यार। पूरी नहीं जा रही है। पहले नाक बंद करो तो नाक के साथ मुंह भी तो बंद करो। ये मुंह खुला रहेगा तो मुंह में तो पानी जाएगा ना। नाक बंद मुंह बंद 3 सेकंड में कुछ नहीं होता। मुंह बंद मुंह खुला है। अब जाओ। एक भी नहीं हुआ, 2 हुआ है। सच में 2 हुआ है। फिर बहुत तरकीबें और 2-4 लोगों के सपोर्ट के बाद मुझे ये बात पता चली कि मैं सीधे तो झुक के नहीं लगा सकती, तो मैं उल्टा लगाती हूँ, रिवर्स लेट के प्रॉपर सीधे। बट वो बहुत टफ था क्योंकि नाक का पानी सीधे पानी सीधे नाक के अंदर जा रहा था और उससे आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपकी दिमाग पे असर पड़ रहा था। और यार मैं ना फिर भी मैंने कोशिश करी यार, आज के दिन आई हूँ तो ये तो करूँगी। और बहुत मशक्कत के बाद ना मैंने ये करना शुरू किया। ज़्यादा भी नहीं कर पाई, मुश्किल से मुझे लगता है 3-4-5 बार, वो भी शायद प्रॉपर नहीं हुआ होगा। लेकिन स्नान करते वक्त ना यार मैं बस एक बात सोच रही थी, कितना कुछ वॉश हो जाता है ना जब आप सरेंडर करते हो गंगा जी में। लाइक गंगा जल में सिर्फ तन ही नहीं मन भी नहाता है, और ये बात एक्चुअल में रियल है यार। मतलब फिर मैंने सोचा भाई मुझसे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मैंने अर्घ दिया भगवान जी को, गंगा जी को। देन उसके बाद से हाथ जोड़ा और फिर वहाँ से मैं निकल पड़ी, क्योंकि वाकई में मतलब मैं नहीं ज़्यादा देर तक बैठ सकती थी यहाँ पर, तो मैं फटाफट निकल पड़ी। हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, नहाने के बाद ज़्यादा ही लगने लगी थी। और पर मैंने सोचा नहीं यार, मुझे आज का दिन अच्छा करना है, तो इसलिए मैं फटाफट घर जाऊंगी। घर जाने के बाद से फिर मैं रेडी होंगी, घर पे पूजा करूंगी। देन उसके बाद से मैं भरत मंदिर जाऊंगी, और ये फुल व्लॉग बनाने का मेरा प्लान था। दोस्तों इसके बाद मैं निकल पड़ी भरत मंदिर की ओर। ऋषिकेश का सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिर। मान्यता है कि इस शहर का नाम ऋषिकेश भी भगवान विष्णु के इसी रूप से पड़ा। ऋषिकेश नारायण का ये मंदिर है। मंदिर की स्थापना भरत जी ने की थी, यानी कि भगवान राम के भाई जी ने। यहाँ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। ये जगह चारधाम यात्रा का आरंभ बिंदु माना जाता है, और ऐसा कहते हैं कि जो भी इंसान चारधाम यात्रा करने में सक्षम नहीं है, या फिर वो किसी रीज़न से नहीं कर सकता है, तो अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर आकर जितने भी परिक्रमा करते हैं उसका पुण्य उन्हें चारधाम के बराबर ही मिलता है। और वैसे चारधाम तो जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आना था ही मुझे, और मैंने सोचा था कि यहाँ पर आकर मैं 108 परिक्रमा लगाऊंगी, लेकिन आप भीड़ देख सकते हो। भीड़ देखा ना, आपको यकीन नहीं होगा कि लोग यहाँ आज 108 बार परिक्रमा कर रहे इतनी भीड़ में। मैंने भी कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ, इसलिए मैंने थोड़ी सी परिक्रमा की, यानी कि ओनली 11 परिक्रमा की। और हर परिक्रमा में यार कुछ छोड़ा, कोई दुख, कोई बोझ, और हर चक्कर में कुछ पाया, जैसे कि शांति, कनेक्शंस और ट्रस्ट ऊपर वाले पर। ये सिर्फ शरीर का घूमना नहीं है, ये आत्मा की क्लींजिंग है, और मैंने लिटरली यहाँ पर वही महसूस किया। हालांकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, और मैंने 11 परिक्रमा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितनी बार हो सका मैंने उतनी बार बोला, और मुझे बहुत सुकून और शांति मिली। भरत मंदिर से जुड़ी हुई एक और मान्यता है कि यहीं से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है, और जैसे ही अक्षय तृतीया आती है, गंगोत्री और
यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं, यानी अब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऋषिकेश में बम्पर भीड़ देखने को मिलेगी आप लोगों को। इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आज ही खुले हैं, तो पूरे उत्तराखंड में आज का दिन ना बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मतलब आस्था का मौसम शुरू हो गया है दोस्तों, लोग यहाँ पर भीड़ लगा के बैठे हुए हैं। तो आप कब आ रहे हो और चारधाम वो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, यहाँ पर मुझे ये भी बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं और कभी कभी कुछ यात्राएं ना हमें बदल देती हैं। जैसे कि आज का ये दिन, ये शहर, ये मंदिर, सब कुछ एक याद बन गया। अक्षय तृतीया की शुरुआत ऐसे हो तो साल भर पॉजिटिविटी ही रहती है यार। अगर आप भी कभी ऋषिकेश आएँ तो त्रिवेणी घाट का स्नान और भरत मंदिर की परिक्रमा मिस मत कीजिएगा। और हाँ, अपनी परिक्रमा गिनना मत भूलिएगा क्योंकि मेरी तो 11 ही हुई थी। अगर आपको ये मेरा YouTube चैनल के ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आने वाले और भी वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह पर जाना चाहते हैं और मैं किस जगह का व्लॉग बनाऊँ, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मेरा एक लास्ट थकान भरा रिव्यू ज़रूर सुनिएगा। भाई आप तो देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा। वैसे तो हमें 108 परिक्रमा लगानी चाहिए, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं सुन क्या रहा परिक्रमा में रही। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। बट थैंक गॉड इतना भी लगा पाई, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ।